देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये नहीं हो पाते किसी ट्रिक के माध्यम पे, तो इसको आप सीखें, बेसिक ही सीखें और देखें, आसानी से लगेगा, आपको दिक्कत नहीं है, बस समझ लें आप इसको एक कैसे लगाना है। उसने ये कहा कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। तो पहले तो आप योग करें, ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग, उनके बीच अंतर, उनके बीच अंतर की आयु का कितना गुना है? 7 गुना है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसे और कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी बराबर में कितना आएगा? 7a माइनस में 7b। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, माइनस का 6a प्लस 8b बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे कर लें, इसको कैसे कर लें? माइनस से भाग कर दें अगर, तो 6a माइनस 8b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप इसका सोल्व हुआ। अब स्टेप नंबर दूसरा देखें। स्टेप दूसरा क्या है? यहां तक बात सोल्व हुई, यहां के बाद क्या है? कहा 5 वर्ष बाद। अब कहानी क्या है? 5 वर्ष बाद की कहानी है। 5 वर्ष बाद क्या होता है? चलिए 5 वर्ष बाद देखते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनके बीच, पहले 5 वर्ष बाद ए में 5 जोड़ो, ए में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। बी में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। उसने कहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। ठीक, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनके बीच अंतर का 9 गुना है। अब उनके बीच अंतर का 9 गुना है, यानी अंतर भी करना है। ये किसका 9 गुना है? उनके बीच अंतर का 9 गुना है, यानी 5 वर्ष बाद, तो 5 तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। इसको ऊपर लिख लें थोड़ा सा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लिख लें, कहाँ पे लिख लें? यहाँ पे लिख लें इसको। 5 वर्ष बाद, क्या कहा उसने? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला। चलिए 5 वर्ष बाद यानी ए में हमने कितना जोड़ा? 5 जोड़ा, और बी में कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। 5 वर्ष बाद ये हुआ, 5 वर्ष बाद ये हुआ। चलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनके बीच अंतर, तो अंतर भी आपको यही करना पड़ेगा। उनके बीच अंतर का कितना है? उनके बीच अंतर, तो 5 पहले जोड़ लो इनमें, 5 क्या करना है? जोड़ना है। अब उनके बीच अंतर, अब क्या? उनके बीच अंतर का कितना गुना है? कितना गुना है? 9 गुना है। बस ये बात थी, उनके बीच अंतर का कितना है? 9 गुना। बड़े व्यक्ति की आयु ऊंची है, 9 गुना, यहां बराबर का निशान है। अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? ए प्लस में कितना? ए प्लस में कितना? बी प्लस में कितना? 10। ठीक है, ए प्लस में बी बराबर कितना? प्लस में कितना? 10। बराबर देखो गुणा भी करते चलें। 9a, इसकी गुणा करें 9a प्लस में कितना? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 माइनस 9b, ये माइनस अंदर माइनस कर देगा, ये माइनस क्या करेगा? अंदर माइनस, 9 पंजे 45। ठीक, ये हमारे पास खुलने के बाद में आ गई। आपको कैलकुलेशन आती है, अपने तरीके से करें, हम सिर्फ बताने की कोशिश करने आपको, जो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। देखो 45 माइनस का है, 45 प्लस का है, कहानी खत्म हो गई। अब ये क्या करना है हमें? देखो इसे इधर लानी है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 है, माइनस का 8a, सही। इस b को उधर लगेंगे, प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का 9b है, प्लस का 10b हो जाएगा, प्लस का कितना? 10b। ठीक, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये दोनों कट गए। बराबर में क्या होगा? बराबर में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 10 चला जाएगा ये। ठीक, अब क्या करना? माइनस खत्म करना। जैसे इधर खत्म किया तो कितना कर दें? माइनस खत्म कर दें, तो माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 8a माइनस कितना हो जाएगा? 10b, और ये भी माइनस खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास दोनों आ गए। अब 2 समीकरण हमारे पास बन गई, 2 समीकरण हमारे पास आ गई। एक समीकरण ये आ गई, 6a माइनस 8b
बराबर में 0। बस इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। जो बड़ा व्यक्ति होगा उसकी आयु कैसे आती है देखते हैं। हल करने के लिए क्या करें, इसमें गुणा कर दें हम 8 से और इसमें गुणा कर दें 10 से। ठीक है, इसमें गुणा किससे करते हैं, 10 से करते हैं। चलिए गुणा में आप बेसिक बात याद रखें, बस ये वाला जो है इसकी गुणा इधर करनी है और इस वाले की कहाँ करनी है, इधर। बाकी आप जब कैलकुलेशन आपको आ जाएगी तो सीधा इनका रेशियो बना लो 5 4 का, नहीं 5 में इससे कर देंगे 4 में इससे कर देंगे तो भी ये बराबर हो जाएंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे ही करें, यानी 8 अट्ठे कितना हो गया 64a, 8 अट्ठे कितना हो गया 64a माइनस 80b बराबर में कितना 80। ऐसे इसको करेंगे 10 छंग 60, 60a माइनस कितना 80b बराबर में कितना 0। देखो ये दो समीकरण आपके पास बनी और ये क्या हुई, सोल्व भी हुई। अब ये तो बराबर होगा, कटेगा कैसे, घटाने पर कटेगा। कैसे कटेगा, घटाने पर। यानी कितना बच गया 4a बच गया, कितना 4a, कितना बचा 4a बराबर में कितना बचा 80, बराबर में कितना बचा 80। तो a बराबर जो हो जाएगा 80 बटे 4, a बराबर क्या होगा 80 बटे में कितना 4, तो 20 चौक 80, a की वैल्यू कितनी आई 20। यानी एक व्यक्ति जो है वो कितने का है, जो a है वो कितने का है 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है 20 वर्ष का। a 20 वर्ष का, a का मान आप कहीं भी रख दें, a का मान क्या करें कहीं भी रख दें तो b की भी आ जाएगी। a का मान आप कहीं भी रख दें तो किसकी आ जाएगी, b की भी आ जाएगी। तो जहां मन करे वहां रख लें। चलिए a का मान कहां रख दें, a का मान भाई इस वाली में रख लो, किसमें, इसके में रख लें। ठीक, a का कितना देखो 6 क्या है 6 तो a है 6a यानी a का मान कितना आया 20। ठीक, माइनस देखो इस वाली में रख रहे हैं, a का मान कितना है 6, a का मान कितना आया 20 यानी 6a, a की जगह कितना रख दे 20, माइनस का निशान है 8v बराबर में 0 है, बराबर में क्या है 0 है। तो कितना हो गया 20 छक्का 120 माइनस में कितना 8v बराबर में 0 है, तो माइनस का 8v बराबर जो हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। माइनस का माइनस खत्म, b बराबर जो निकल जाएगा 120 बटे में कितना 8, तो 8 से जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार। यानी 15 वर्ष b की आई और 8 वर्ष किसकी आई, 15 वर्ष तो हमारे पास किसकी आ गई b की और 20 वर्ष किसकी आ गई a की। उनने यही पूछा है बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, दोनों में बड़े की कितनी है तो 20 वर्ष है। चलिए आप इसको ऐसे ही निकालें और इन चीजों को सीखें, ये बेसिक चीजें होती है। एक सवाल ऐसा जरूर आता है जो फंसाता है, आप तभी कामयाब होंगे जब आपसे बेसिक आता है, ट्रिक के ज्यादा चक्कर में ना पड़े।